इस वीडियो में हम क्लास 12 सीबीएसई के म्यूजिक के अंदर ताल टॉपिक को करने वाले, जिसके अंदर जनरली 6 मार्क्स का और के अंदर ऑप्शन में क्वेश्चन आता है या फिर 3 मार्क्स का भी आता है। तो ताल टॉपिक में सिलेबस में 3 ताल से जप ताल, रूपक ताल और ढमर ताल। इसके अंदर हमें इन तीनों को याद करना पड़ता है। फिर बाद में इनके भी 4 वेरिएशन होते हैं, 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण और 100 गुण। लेकिन इसके अंदर हमें चारों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 1 गुण से ही काम चल जाता है। क्योंकि ये 2 गुण में 1 गुण को ही दुगना कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये आगे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जपताल। जपताल का ये 1 गुण है, धिन्ना धी धिन्ना तिन्ना धी धिन्ना। इसके अंदर एक क्रॉस साइन को हम तब यूज करते जब पहले में ताली हो, ताली को डिनोट करता है। इस 2 का मतलब भी ताली है, 3 का मतलब भी ताली है और 0 का मतलब खाली है कि इस 6 पे हम कोई भी ताली नहीं बजाते। तो फिर बाद में ये हम बेसिकली याद कर सकते हैं। फिर बाद में आता है इसके अंदर ये डेफिनेशन। तो हम जब ताल की डेफिनेशन में कुछ नहीं करना, हमें बस ये टेबल याद करनी है, 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग, और बीच में ये धिन्ना धी दिना तिन्ना धी दिना। ये वाला तो रिपीट हो रहा है, बस यहाँ पे धी की जगह ती लगा देना और बाकी का सेम टू का सेम है, यानी कि ये 5 याद करने पड़ेंगे। फिर बाद में अगर हमें जपताल की डेफिनेशन लिखनी है, तो जपताल हैव ताली ऑन इट्स फर्स्ट, थर्ड एंड डेट बीट। इट इज डिवाइडेड इनटू, कितने डिवीजन में डिवाइडेड है, 1 2 3 4। ऐसे लिख देंगे 4 डिवीजन इन द रेशियो ऑफ 2 3 2 एंड 3। और जब ताल को हम जनरली ख्याल में प्ले करते हैं, और जब ताल और रूपक ताल दोनों को ही तबले पे प्ले किया जाता है। फिर बाद में अगला आता है इसके अंदर 2 गुण, 3 गुण और 100 गुण। तो 2 गुण में कुछ नहीं करना, इसके अंदर ये 10 याद कर लिए। फिर बाद में पहले ये टेबल बना लेनी है सेम टू की सेम, और ये ताली और खाली सेम टू की सेम लिख देनी है। फिर बाद में जैसे यहाँ पे 1 और 2 में जो है उसे कंबाइन करके अकेले 1 में लिख देना, धिन्ना धिन्ना। यहाँ पे 3 और 4 में है दीदी, तो इसे 2 में लिख दिया दीदी। आगे नाती, इसमें 3 में लिख दिया। ये आगे 7 8 वाला 4 में लिख दिया, 9 10 वाला 5 में लिख दिया, यानी कि कंबाइन कर देना दो को, क्योंकि 2 गुण है। फिर बाद में ख़त्म हो गए तो वापस से 1 से रिपीट कर दिया। फिर बाद में वापस धिन्ना और सेम टू की सेम साइकिल हो जाएगी, और ताली वगैरह सेम रहेंगे। अगर क्वेश्चन में 3 गुण दे देता तो एक बार में 3 3 लेते, धिन नादी फर्स्ट में, सेकंड में आ जाता है ये धिन नाती, और थर्ड में आ जाता है ये ना दी दी। फिर बाद में फोर्थ में आ जाता ना दी ना, ऐसे। और ये टेबल वाली ताली और खाली सेम रहती। फिर बाद में आती है रूपक ताल। रूपक ताल का हम 1 गुण ही याद करेंगे, क्योंकि 2 गुण, 3 गुण और 100 गुण हम आराम से इसी वाले ऊपर जो इस वाले में जो प्रोसेस लगा था उसी प्रोसेस से बना सकते हैं। तो रूपक ताल में 7 और बीट होती है, जिसके अंदर फर्स्ट पे खाली होती है। रूपक ताली एक पॉपुलर ताल है जिसमें फर्स्ट पे खाली होती है। तो हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, रूपक ताल इज द ओनली पॉपुलर ताल इन विच देयर इज खाली ऑन फर्स्ट। रूपक ताल है ताली ऑन फोर्थ एंड सिक्स्थ। रूपक ताल is primarily used in bhajan, गीत, ठुमरीज and ghazal. It is also played on tabla. It has 7 beats which are divided into 3 divisions of 3, आगे डैश 2, आगे डैश 2। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसके अंदर पहले पे आता है तिन, तिन्ना धिन्ना धिन्ना, और ये खाली पहले पे, फोर्थ पे ताली और सिक्स पे ताली। फिर बाद में आता है ये धमताल। इसके अंदर अगर हमें तिगुन बनाना हो तो वैसे ही बन जाएगा, सेम प्रोसेस से। जैसे कि ये हम बना लेते हैं इसका 3 गुण। तो ये पहले वाले में पहले 3 को लिख लिया, तो हम ये लिख लेंगे तिन तिन ना। फिर बाद में ये अगले 3 को लिख लेंगे, धिन, ये धी ना दी। अगले 3 को लिख दिया धी ना दी। फिर बाद में ना तिन तिन, 3 गुण के में ना तिन तिन।
फिर बाद में यहाँ से फोर्थ में ये वाले 3 लिख लेंगे, ना धी ना, ना धी ना। फिर बाद में फिफ्थ में धी ना तीन, धी ना तीन। सिक्स्थ में लिख लेंगे 3 ना धी, 3 ना धी। और 7 में लिख लेंगे ना धी ना, ना धी ना। और ये खाली और ताली सेम रहेगी, ये यहाँ पे 0, यहाँ पे ताली 2 और यहाँ पे 3, ये वाला सेम टू का सेम रहेगा। फिर बाद में आती है थर्ड और लास्ट दमर ताल। इसके अंदर भी 1 गुण 2 गुण 3 गुण वाला सेम रूल है। इसके अंदर 14 बीट्स होती है, जिसके अंदर फर्स्ट पे ताली होती है दमर ताल है 14 बीट। इट हैव ताली ऑन फर्स्ट, सिक्स्थ एंड 11 बीट एंड इट हैव a खाली ऑन 8 बीट। 0 का मतलब होता है खाली। इट इज जनरली sang accompanied by dhamarag which is sing in holy to describe heroics of Lord Krishna, और it is also accompanied by फकवर। फिर बाद में इसे याद कर सकते हैं आराम से, कह धित धित। ये वैसे रटने का ये और बाकी हो गया ये। तो इसके अंदर जनरली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 6 मार्क्स का ऑप्शन में से। यूनिट 4 6 मार्क्स का, जिसके अंदर 2 टॉपिक्स है, एक ये ताल और इसके अलावा एक है तानपुरा का नोटेशंस, तानपुरा के बारे में। तो फिर बाद में और में आता है ये जनरली ऑप्शन, इसलिए इसके में लगभग 3 मार्क्स कन्फर्म।